आपको क्या लगता है, एक तरफ जहां पर विकास की बात हो रही है, डबल इंजन सरकार की बात हो रही है, जंगल राज जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो तेजस्वी ने भी अपने पॉलिटिकल पैटर्न में एक बदलाव लेकर आया है, जहां पर युवाओं की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, पलायन रोकने की बात होती है, यानी जो स्थानीय मुद्दे, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे, महिलाओं को साथ में लेते हुए। आपको लगता है इंपैक्टफुल ग्राउंड पर है? जमीनी विश्लेषण आपका क्या कहता है? देखिए, जब से चुनाव की घोषणा हुई और उसके बाद से लगातार चुनाव के प्रचार प्रसार दोनों तरफ से हो रहे हैं, तो स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि जो एक पक्ष है वो तो एकजुट है और जो विपक्ष है वो टूटा फूटा हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव जी सीएम खुद अपनी तरफ से तो घोषणा कर ली उन्होंने कि अगर सीएम कैंडिडेट कोई होगा विपक्ष की तरफ से तो वो चेहरा मैं हूं, लेकिन आज तक राहुल गांधी जी से इस बात की सहमति वो नहीं ले पाए। दूसरी बात, लगातार जो बात आप कह रही हैं कि तेजस्वी यादव जी ने कहा कि युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगार की बात कर रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं कि आप बात कर रहे हैं, इस चुनाव के अंदर आपने पूरी तरह से विपक्ष ने जो है, खासतौर पे तेजस्वी यादव जी ने जमीनी स्तर पर अपने आप को जो उतारना चाहिए था, झोंकना चाहिए था चुनाव के मैदान में, उसमें बहुत बड़ी कमी रह गई। लगातार वो जो अन्य तरह के विवाद हैं उसमें फंसते हुए दिखाई दिए। एक एसआईआर का मुद्दा पूरे चुनाव होने के 1 महीने पहले से लेकर के आज तक उसी मुद्दे पर वो बात करते रहे, जबकि कौन से विवाद में फंसे तेजस्वी? नहीं, ये लगातार उन्होंने एसआईआर वाला जो विवाद था, तो जो चुनाव आयोग को लेकर गए उसमें, इसलिए फंस गए। अपने स्टैंड पर है, चुनाव आयोग अपने स्टैंड पर है, बीजेपी का अपना टेक है, तो तेजस्वी कैसे फंस गए? देखिए, वो एक राजनीतिक विषय नहीं है, वो जो है एक संवैधानिक विषय था और चुनाव आयोग ने लगातार उस पर जो है अपनी तरफ से जवाब दे दिया। लेकिन जो तेजस्वी यादव जी हैं वो लगातार घुसपैठियों के साथ, जो कि बात देखिए 1992 से लेकर के 2005 एक ऐसा कार्यकाल हमने देखा है जहां पर यही जो बाहरी लोग थे, जो घुसपैठिए थे, उनको एक चेहरा खड़ा करके हिंदुओं के खिलाफ हिंदुओं को लड़ाने का प्रयास ये तमाम विपक्ष की पार्टियां जो आरजेडी है उन्होंने किया और उसमें सफल भी रही थी। लेकिन जो 1992 से 2005 का जो उनका राज था उसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और आज वही मुद्दा लेकर के योगी आदित्यनाथ जब जा रहे हैं रैलियों में, उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि घुसपैठिए जो लगातार जो है बिहार के लोगों का हक छीन रहे हैं, जो सीमांचल में पूरी तरह से आंकड़ा बदल चुका है, वहां के मूल निवासी पलायन कर चुके हैं और बाहर के लोग आकर के वहां पर जो है वो बस चुके हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहां के लोकल लोगों का। तो ये मैं कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, वो एनडीए की नीति है, वो कहीं ना कहीं धरातल वाली बात उन्होंने कही। ये बात बिल्कुल सही है कि क्राइम स्तर है वो थोड़ा बहुत बीच में बढ़ा था, जिसको मुद्दा विपक्ष को बनाना चाहिए था।